Hello friends, welcome to my channel eGrammar and R Tutorials. Now, in this video, I have brought a very good topic that is present perfect. तो आप तो बोलोगे कि ये टॉपिक तो हमने पढ़ लिया है, बट दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट हम डेली रूटीन में मतलब हम जो बातें करते हैं स्पोकन लैंग्वेज में हम इसे कैसे यूज करेंगे। चलो तो शुरुआत करते हैं। एक सिचुएशन है जैसे कि रूही इज लुकिंग फॉर हर की, शी कांट फाइंड इट, शी हैज लॉस्ट हर की। अब इस सिचुएशन में क्या हो गया, शी हैज लॉस्ट हर की, उसकी की तो गुम हो गई है। शी हैज लॉस्ट इट एंड शी स्टिल हैजंट गॉट इट, उसको अभी तक वो कीज मिली नहीं है। अंडरस्टूड। तो इस बात को हम जब बताते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में बताते हैं। ओके तो होता क्या है, हैव और हैज का यूज होता है। लॉस्ट इज द प्रेजेंट परफेक्ट, लॉस्ट ये प्रेजेंट परफेक्ट में कहा गया, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है लॉस का। अंडरस्टूड। एक टेबल आपके सामने है। अब ये जो सब है सब्जेक्ट, आई वी दे यू ही शी इट, इन्हें कहा जाता है सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई वी दे और यू हो तो उस वक्त हम उसके बाद यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में हैव। और हैव का मतलब ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट और हैव इन दोनों का हम जब एक करते हैं मतलब उनका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं तो उस वक्त उसे इस तरीके से लिखा जाता है। ये हो गया जो कॉमा दिख रहा है ना सर के ऊपर, उसे कहा जाता है अपोस्ट्रोफ। सो उसे बोलेंगे आइव, विव, देव। अंडरस्टूड। और ये जो है वर्ब, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब का, मतलब थर्ड फॉर्म V3 भी हम उसे कहते हैं। यहां पे हो गया फिनिश, फिनिश का हो गया फिनिश्ड, लॉस का हो गया लॉस्ट, राइट का हो गया रिटर्न, वॉच का हो गया वॉच्ड, सिंग का हो गया संग। ओके तो सेंटेंस ऐसे शुरू होता है, आई हैव लॉस्ट या फिर वी हैव फिनिश्ड, दे हैव रिटर्न, या फिर आप ये बोल सकते ही हैज। तो ही और हैज इन दोनों को जब हम एक करोगे तो उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा हिज। तो अपोस्ट्रोफ हैज ना लिखते हुए हम सिर्फ एस लिखेंगे। अंडरस्टूड। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट इज हैव और हैज इन दोनों का यूज होता है, ये तो आपने देख लिया चार्ट में। उसके बाद जो वर्ब होता है उसका हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं, जिसे आप V3 के नाम से भी जानते हो। द पास्ट पार्टिसिपल ऑफन एंड्स इन ईडी। अब पास्ट पार्टिसिपल ऑफन, बहुत बार ऐसा होता है कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होता है वर्ब का वो ईडी से खत्म होता है। तो होता क्या है यहां पे, उन्हें कहा जाता है रेगुलर वर्ब, जैसे कि कंप्लीटेड, लव्ड, डिसाइडेड। ये हो गए पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब के, इन्हें कहा जाता है रेगुलर वर्ब क्योंकि इनके आखिर में होता है ईडी। बट मेनी इंपॉर्टेंट वर्ब्स आर इरेगुलर, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स है जो कि इरेगुलर है, जैसे कि लॉस का हो गया लॉस्ट, ड्रिंक का हो गया ड्रंक, ईट का हो गया इटन और डू का हो गया डन। यहां पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पूरी तरीके से स्पेलिंग को बदल देता है। अंडरस्टूड। तो इन्हें कहा जाता है इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अंडरस्टूड। When we use the present perfect, there is always a connection with now. अब जो सिचुएशन चल रहा है उससे पास्ट का कुछ कनेक्शन होता है। ओके द एक्शन इन द पास्ट हैज रिजल्ट नाउ, जो पास्ट में हो चुका है उसके बारे में हम इस वक्त बात कर रहे हैं, उसे हम मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट परफेक्ट में नरेट करते हैं। ओके ये काफी मतलब ट्रिकी है समझने के लिए, बट हम इसे कुछ सेंटेंस के जरिए सीख लेंगे। वेयर इज योर की, आई डोंट नो, आई हैव लॉस्ट इट। इसका मतलब क्या हुआ है, आई हैवंट गॉट इट नाउ, मुझे अभी तक वो मिली ही नहीं है। आपको किसी ने पूछा कीज कहाँ है तुम्हारी, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, आई हैव लॉस्ट इट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी टोल्ड मी हर नेम, उसने मुझे उसका नाम बताया था, बट आई हैव फॉरगॉटन इट, मुझे याद ही नहीं आया। आई हैव फॉरगॉटन इट मतलब आई कांट रिमेंबर इट नाउ, मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा उसका नाम। अंडरस्टूड। इज रूही हियर, क्वेश्चन पूछा रूही यहां पे है क्या, नो शी इज गॉन, शी इज गॉन आउट, इसका मतलब शी इज आउट नाउ, वो यहां पे नहीं, वो चली गई। अंडरस्टूड। आई कांट फाइंड माई मोबाइल, ये बहुत लोगों के साथ होता है, मोबाइल कहां रख दिया याद नहीं, आई कांट फाइंड माई मोबाइल।
हैव यू सीन इट? अब आपने सवाल पूछा कि आपने देखा क्या मेरा मोबाइल? डू यू नो वेयर इट इज नाउ? ये क्वेश्चन को आपने प्रेजेंट परफेक्ट में पूछा। हैव यू सीन इट? अंडरस्टूड? We often use present perfect to give new information or to announce a recent happening. कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन देनी हो या कोई मतलब कोई सिचुएशन हो चुका हो और उसके बारे में बताना हो तो आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट में नरेट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में बताया जाता है उसे। जैसे कि ओ आई हैव कट माय फिंगर। आप बोलोगे ना ओ आई कट माय फिंगर, मतलब आपके फिंगर को जख्म हो चुका है, क्यों लग गया है, तो आप बोलोगे ओ आई कट माय फिंगर। अंडरस्टूड? द रोड इज क्लोज्ड, ये आप इंफॉर्मेशन देखिए। देयर हैज बिन एन एक्सीडेंट। अंडरस्टूड? वहां पे कोई एक्सीडेंट हो चुका है। द पुलिस हैव अरेस्टेड 2 men in connection with the robbery. पुलिस हैव अरेस्टेड, परफेक्ट टेंस, इन कनेक्शन विद द रॉबरी। अंडरस्टूड? यहां पे एक अनाउंसमेंट आपने किया यहां पे, या फिर इंफॉर्मेशन आपने यहां पे दी है। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट देखिए, वी कैन यूज द प्रेजेंट परफेक्ट विथ जस्ट, ऑलरेडी एंड येट। अब ये तीनों के साथ यूज करना है। वी कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट को इन तीनों के साथ, जस्ट के साथ, ऑलरेडी के साथ एंड येट के साथ। इन तीनों का यूज अलग अलग है, हम हर एक यूज को देखेंगे। जैसे कि जस्ट के साथ क्या होता है? अ शॉर्ट टाइम अगो, थोड़ी देर पहले, बोलते ना आई जस्ट अराइव्ड, थोड़ी देर पहले मैं आया। अ शॉर्ट टाइम अगो उसे हम कहते हैं। वुड यू लाइक समथिंग टू ईट? नो थैंक्स, आई हैव जस्ट हैड लंच। आप किसी के घर पे जाते हो, वो पूछता है आपको कि आप कुछ खाओगे? नो थैंक्स, आप उस वक्त बोल देते हो नहीं, मेरा खाना हो चुका है। अंडरस्टूड? आई हैव जस्ट हैड लंच, अब भी मैंने खाना, क्या फिर आप बोल सकते हो अब भी खाना खा के निकला। हेलो, हैव यू जस्ट अराइव्ड? आपने पूछा क्या आप अब भी आए हो? सो हैव यू जस्ट अराइव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। We use already to say that something happened sooner than expected. बहुत बार already का क्या होता है, मतलब कि आपको कुछ सवाल किया जाता है या फिर कुछ पूछा जाता है, तो उस वक्त आप बोलते हो कि भाई ये तो हो गया काम अपना, उसे हम ऑलरेडी के साथ यूज करते हैं। वो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कैसे आता है ये देखेंगे हम। डोंट फॉरगेट टू पोस्ट द लेटर, विल यू? आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड इट। फिर आपने जवाब दे दिया तुरंत कि अरे मैंने तो अभी भी ऑलरेडी पोस्टेड, मैंने पोस्ट कर दिया वो लेटर पहले ही। अंडरस्टूड? इस वक्त ऑलरेडी के साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हो। और एक देखिए, व्हाट टाइम इज रूही कमिंग? आपने सवाल पूछा रूही कब आने वाली है? शी हैज ऑलरेडी कम, वो ऑलरेडी आ चुकी है। अंडरस्टूड? अब येट के साथ हम देखेंगे, येट का मतलब क्या होता है। देखिए मतलब अंटिल नाउ, इसका मतलब होता है अंटिल नाउ, अब तक। एंड शोज दैट द स्पीकर इज एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन। स्पीकर कुछ एक्सपेक्ट करता है कि कुछ हो जाए। यूज येट ओनली इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। येट का यूज कहां पे होता है? तो क्वेश्चंस में होगा या फिर नेगेटिव सेंटेंस में होगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखिए, हैज इट स्टॉप्ड रेनिंग येट? क्या बारिश खत्म हो गई अभी तक? अभी तक खत्म हुई नहीं बारिश, ऐसा आप पूछ रहे हो। आई हैव रिटन द लेटर बट, मैंने खत तो लिख लिया, बट आई हैवंट पोस्टेड इट येट, मैंने अभी तक भेजा ही नहीं वो। नेगेटिव सेंटेंस हो गया फिर ये, आई हैवंट पोस्टेड इट येट, अभी तक। अंडरस्टूड? नोट द डिफरेंस बिटवीन गॉन टू एंड बिन टू। अब गॉन टू और बिन टू, इनका डिफरेंस देख लेंगे हम। रूही इज अवे ऑन हॉलीडे, शी हैज गॉन टू इंग्लैंड, मतलब वो इंग्लैंड गई है। इसका मतलब क्या हुआ? शी इज देयर नाउ, या फिर आप बोल सकते हो ऑन हर वे देयर, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि वो रास्ते में कहीं है, इंग्लैंड जा रही है। अंडरस्टूड? और कुणाल इज बैक फ्रॉम हॉलीडे नाउ, अब कुणाल हॉलीडे से वापस आ गया। ही हैज बिन टू मुंबई, वो जाके आया है। तो समझ में आया गॉन और बिन के डिफरेंस क्या है। गॉन ये बताता है कि वो गया हुआ है, बिन ये बोलता है कि वो जाके आया है। अंडरस्टूड? ही हैज नाउ कम बैक फ्रॉम मुंबई।
वो मुंबई से फिर से वापस आ गया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए, अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम। यू आर राइटिंग अ लेटर टू अ फ्रेंड, आपने आपके दोस्त को एक लेटर लिखा है। इन द लेटर यू गिव न्यूज अबाउट योर सेल्फ एंड अदर पीपल। यूज द वर्ड्स गिवन टू मेक सेंटेंसेस। यूज प्रेजेंट परफेक्ट। ये तो क्वेश्चन हो गया। चलो एक बात बोल देता हूं, आपने लेटर लिखा है, उस लेटर में आपने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं जो सिंपल प्रेजेंट के हैं या प्रेजेंट टेंस के हैं, तो उसे हमें एक प्रॉपरली प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। देखिए, डियर रूही, यहां से आपने शुरुआत की। लॉट्स ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई लास्ट रोट टू यू। अब ये देखो, तीन वर्ड्स है। आई बाय अ न्यू कार, इसे आपको बताना है प्रेजेंट परफेक्ट में। कैसे बोलोगे? आई हैव बॉट अ न्यू कार। अंडरस्टूड। उसके बाद सेंटेंस आता, माई फादर स्टार्ट अ न्यू जॉब, इसे आपको बोलना है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो कैसे बोलोगे? माई फादर हैड स्टार्टेड अ न्यू जॉब। यहां पे हैड हो गया, माई फादर हैड, ये होना चाहिए था हैव। अंडरस्टूड। या आप बोल सकते हैं माई फादर हैव स्टार्टेड न्यू जॉब, हैज, सॉरी, हैज यहां पे आएगा। माई फादर हैज स्टार्टेड न्यू जॉब, या फिर माई फादर हैड स्टार्टेड न्यू जॉब। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए, आई गिव अप स्मोकिंग। अब यहां पे क्या होगा? आई हैव गिवन अप स्मोकिंग, यानी कि मैंने स्मोकिंग छोड़ दिया। कुणाल एंड पंकज गो टू इंडिया। अब ये इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप, कुणाल एंड पंकज हैव गॉन टू इंडिया। अंडरस्टूड। लीना हैव अ बेबी, लीना को लड़का हुआ या लड़की हुई, जो भी हो, तो उसे कैसे बोलेंगे? लीना हैज हैड अ बेबी। अंडरस्टूड। अब ये पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं आपके लेटर में। अंडरस्टूड। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, क्वेश्चन देखिए। कंप्लीट बीज सेंटेंस, ए और बी कॉलम में सपोज, तो हमें बीज के सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। यूज द वर्ब इन ब्रैकेट्स। एक बीज के कॉलम में मैंने वर्ब्स लिख दिए ब्रैकेट में, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कैसे यूज करेंगे? वहां हमें जस्ट, ऑलरेडी और येट, इन तीनों का यूज करना है, मतलब वो दिए भी है हमें उसके साथ, तो हमें उनका यूज भी करना है। जैसे कि अब ये क्वेश्चन पूछा, वुड यू लाइक समथिंग टू ईट? जवाब क्या दोगे आप? नो थैंक्स, आई हैव जस्ट हैड लंच। जस्ट हैव को हमने कैसे यूज किया? नो थैंक्स, आई हैव जस्ट, हैव का हो गया हैड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। आई हैव जस्ट हैड लंच। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए, डू यू नो वेयर रूही इज? यस, आई हैव जस्ट सीन हर। जस्ट और सी, इन दोनों को हमने कैसे यूज किया? यस, आई हैव जस्ट, सी का हो गया सीन, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अंडरस्टूड। यस, आई हैव जस्ट सीन हर। व्हाट टाइम इज पंकज लीविंग? अब इस क्वेश्चन को देखिए, हम आंसर क्या देंगे? ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट। ऑलरेडी और लीव को यूज किया हमने, तो ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट। अब ये तीन सेंटेंस देखने के बाद आपको ध्यान में आया होगा कि जस्ट, ऑलरेडी और येट, ये इन वर्ड्स को हम, मतलब इसका पास्ट पार्टिसिपल कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो वर्ब्स है सिर्फ उनको ही हम पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करते, ये सिर्फ उनको मदद करते हैं, सिचुएशन बताने के लिए मदद करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हाट्स इन द न्यूज़पेपर टुडे? आई डोंट नो, आई हैवंट रीड इट येट। नॉट रीड येट को आपने कैसे बताया? हैवंट मतलब हैव नॉट, रीड का हो गया रेड, रीड रेड रीड, ऐसा होता है। सो आई हैवंट रीड येट, येट में कुछ बदलाव नहीं होगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए, इज लीना कमिंग टू सिनेमा विथ अस? नो, शी हैज ऑलरेडी सीन द फिल्म। ऑलरेडी, सी का हो गया सीन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए, आर योर फ्रेंड्स हियर येट? यहां पे येट होना चाहिए, एक स्मॉल स्पेलिंग मिस्टेक। आर योर फ्रेंड्स हियर येट, तो यहां पे होगा यस, दे हैव जस्ट अराइव्ड। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज पंकज थिंक्स अबाउट योर प्लान? आपने उसको पूछा है, मतलब आपके दोस्त को पूछा, पंकज क्या सोचता है आपके प्लान के बारे में? आपने जवाब दे दिया, आई हैवंट टोल्ड हिम येट, आपने उसको बताया ही नहीं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, अब इस एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे बिन और गॉन का, जो हमने पढ़ लिया है। अंडरस्टूड। देखिए, रूही इज ऑन हॉलीडे, शी इज गॉन टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड गई है। अंडरस्टूड।
ये सेंटेंस देखिए, हेलो आई हैव जस्ट बिन टू शॉप, मैं शॉप में जाके आया हूं। आई हैव बॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, पंकज इजंट हियर एट द मोमेंट, ही इज गॉन टू द शॉप टू गेट बुक्स। यहां पे गॉन मतलब वो गया हुआ है। कुणाल हैज गॉन आउट, ही विल बी बैक इन अबाउट एन आवर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, आर यू गोइंग टू बैंक? नो, आई हैव ऑलरेडी बिन टू बैंक। आई हैव ऑलरेडी बिन टू बैंक इसका मतलब हुआ मैं बैंक जाके आया हूं। ओके, thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.